आज हम लोग देखेंगे क्लास 11 का मैथ का चैप्टर 16 कॉनिक सेक्शन। इसके अंतर्गत एलिप्स दीर्घवृत्त के बारे में देखेंगे। यहाँ एक एलिप्स दीर्घवृत्त बना हुआ है। इसमें यहाँ देख सकते हैं हम, ये जो लाइन है इसको बोलते हैं हम लघु अक्ष, और ये जो है लाइन इसको दीर्घ अक्ष बोलते हैं, यानी माइनर एक्सिस, और ये मेजर एक्सिस। इसको नाम लिख सकते हैं यहाँ पास माइनर एक्सिस, और ये जो लाइन है इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। ये इसके दो नाभियाँ हैं। इसके जो पॉइंट ले सकते हैं यहाँ पास, ये ऐसे ही है, हो सकता है इसका माइनस A0 इसका हो जाएगा A0। ये इसके नियता है, डायरेक्ट्रिक्स का लाइन है, और ये जो है इसका ये लेटस रेक्टम, इसका नाभि लंबजीवा की लंबाई है। ये इसके वर्टेक्स हैं। हम इसको डिफाइन करेंगे इसको कि एलिप्स क्या होता है ये, जिसको हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। एक दीर्घवृत्त उस चर बिंदु का बिंदु पथ है जो इस प्रकार गमन करता है कि उसकी एक स्थिर बिंदु से तथा एक स्थिर रेखा, स्थिर सरल रेखा से दूरियों का अनुपात अचर हो, यानी कांस्टेंट हो, तथा इसकी जो वैल्यू है 1 से कम हो, दीर्घवृत्त कहलाता है। इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन वो होता है x² अपान A² प्लस Y² अपान B² इजकल टू 1। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। इसका जो पहला पॉइंट है इसमें केंद्र के निर्देशांक, इसमें 0 0 होता है। दूसरा पॉइंट है इसमें शीर्षों के निर्देशांक, ये जो शीर्ष बने हुए ये हो जाएगा इसमें A0 या माइनस A0, एक नेगेटिव पॉइंट एक पॉजिटिव पॉइंट रहेंगे इसमें। जब इसमें हो जाएगा अब है इसमें दीर्घ अक्ष, यानी मेजर एक्सिस, ये इसमें होता है 2a, यानी इसकी जो लेंथ है मेजर एक्सिस का 2a होती है, और जो लघु अक्ष है यानी माइनर एक्सिस, ये जो होता है 2b होता है, ये लेंथ है, ये 2b होता है इसकी लेंथ। नेक्स्ट है इसमें ABE में संबंध, E इसेंट्रिसिटी होता है, उत्केंद्रता।
ये होगा इसमें बी स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट है उत्केंद्रता। इसेंट्रिसिटी ये होगा इसमें ई इजकल टू √1 माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें नाभियों के निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकल पॉइंट्स। ये इसमें हो जाएगा प्लस माइनस ए ई जीरो, या इसको ऐसा लिख सकते हैं ए ई जीरो और माइनस ए ई जीरो। नेक्स्ट है इसमें नियताओं के समीकरण। ये इसमें हो जाएगा एक्स इजकल टू ए अपान ई और एक्स इजकल टू माइनस ए अपान ई, प्लस माइनस की वैल्यू रहेगी। अब इसमें देखेंगे नाभिलम की लंबाई, लेटस रेक्टम। ये हो जाएगा इसमें 2b स्क्वायर अपान ए, और नाभिलंबों के समीकरण ये हो जाएगा इसमें एक्स इजकल टू प्लस माइनस ए ई। ये हम इसमें क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन एक्सरसाइज 16B का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। इसमें ये दिया हुआ है दीर्घवृत्त 25x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इजकल टू 225 को मानक रूप में लिखो। यहाँ देख सकते हैं 25x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इजकल टू 225। 225 को डिवाइड कर देंगे दोनों में तो हो जाएगा 25x स्क्वायर अपान 225 प्लस 9y स्क्वायर अपान 225। यहाँ 1 बचेगा, या तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं दोनों तरफ 225 को डिवाइड करने पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान 225 अपान 25 प्लस वाई स्क्वायर अपान 225 अपान 9 इक्वल टू 1। डिवाइड करने में इसकी वैल्यू आएगी 9 प्लस वाई स्क्वायर अपान 25 इक्वल टू 1। और यही अपना ये मानक समीकरण कहलाएगा। इसी में क्वेश्चन नंबर 1 तीसरा है। तीसरे में दिया हुआ है उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करो। जिसका दीर्घ अक्ष 6 तथा लघु अक्ष 4 है। यहाँ जो दीर्घ अक्ष 2a है ये दिया हुआ है 6, और ये वैल्यू हो जाएगी a इजकल टू 3, तथा लघु अक्ष 2b इजकल टू 4 है, और ये हो जाएगा b इजकल टू 2। तो यहाँ दीर्घवृत्त का समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर में 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 4। तो ये इसको लिखेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1, ये इक्वेशन आ जाएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में दिया हुआ है उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करो। जिसका केंद्र 0 0 एक नाभि 0 3 तथा दीर्घाक्ष 10 हो। इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ देख रहे हैं ये जो नाभि दी हुई है 0 3, यानी इसका कि वाई कोऑर्डिनेट मतलब ये वाई अक्ष में स्थित है, यानी लिख सकते हैं यहाँ दीर्घ वृत्त की एक नाभि वाई अक्ष पर स्थित है, इसलिए यहाँ दीर्घवृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। जिसमें b ग्रेटर यानी b की वैल्यू इससे अधिक होगी। यहाँ लिखेंगे दीर्घ अक्ष की लंबाई ये हो जाएगा 2b और लघु अक्ष की लंबाई ये हो जाएगा 2a। यहाँ दिया हुआ है नाभि दी हुई है यहाँ पास, तो इसको लिख सकते हैं बी इक्वल टू 3। और ये दिया दीर्घ दिया हुआ है, ये 2b दिया हुआ है, इसको लिख सकते हैं यहाँ पास 2b इक्वल टू 10। ये जो है दीर्घाक्ष है, तो ये हो जाएगा b इक्वल टू 5 हो जाएगा। 10 में 2 को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं 5 इक्वल टू 3 या e इक्वल टू 3/5। इसके सेंटिसिटी आ जाएंगे इसमें। अब हमको यहाँ b की वैल्यू मालूम को यहाँ a की वैल्यू फाइंड करना, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये रिलेशन होता है a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, क्योंकि यहाँ b की वैल्यू अधिक है तो इसके a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर होगा और इंटू हो जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर। वैसे इसका जो इक्वेशन होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर होता है। अब क्योंकि यहाँ बी की वैल्यू अधिक है इसलिए हम इसको उल्टा कर दे हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पास ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी हो जाएगा 25 और ई की जो वैल्यू है 3 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर, तो 25 इंटू ये 25 माइनस 9/25, तो 25 इंटू हो जाएगा 25 से 9 को हटाएंगे तो 16/25, ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 16 एंड ए इसकी वैल्यू हो जाएगी 4, या इसको प्लस माइनस 4 कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा दीर्घवृत्त का जो समीकरण हो जाएगा
वो इसमें हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर में आ जाएगा 16 और वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर में आ जाएगी वैल्यू 25। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। इससे में क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में दिया हुआ है उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करो। जिसकी नाभि ±20 तथा उत्केंद्रता 1/2 है। इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे नाभि दी हुई है ±A0 यानी जो वैल्यू है ±20 यानी इसको A=2 लिख सकते हैं। ई की वैल्यू उत्केंद्रता दी हुई है 1/2 और ये हो जाएगा A=2 में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। E=1/2 उत्केंद्रता ये अभी यहाँ बी स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। इसके लिए क्या करें, B² = A² इंटू 1 - A²। तो यहाँ लिखेंगे वैल्यू को 416 हो जाएगा A का स्क्वायर 1 - 1/4 1/2 का होल स्क्वायर। तो 16 इंटू 4 - 1/4 = 16 इंटू 3/4। तो 4 को 16 में डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 4 × 3 = 12। अब हमको यहाँ A² की वैल्यू मिल गई और B² की भी वैल्यू मिल गई। तो हम इक्वेशन में इसकी वैल्यू को रखेंगे तो लिख सकते हैं दीर्घवृत्त का समीकरण ये हो जाएगा। इसमें x² / A² प्लस y² / B² = 1 या x² / A² है 16 और B² 12 = 1। ये क्वेश्चन हो जाएगा इसमें। इसी में क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 में दिया हुआ है क्वेश्चन में दीर्घवृत्तों के लिए दीर्घ अक्ष व लघु अक्ष की लंबाइयाँ नाभियों के शीर्षों के निर्देशांक तथा उत्केंद्रता ज्ञात करो। इसी के ये नंबर है 4x² + 9y² = 140। इसका फिर नॉर्मल फॉर्म में लाएंगे। ये हो जाएगा 4x² + 9y² = 144। ये हो जाएगा 4x² / 144 प्लस 9y² / 144 यानी दोनों तरफ 144 को हमने डिवाइड कर दिया तो हमको ये वैल्यू इससे मिली। इसके बाद हो जाएगा इसमें इसको सॉल्व करके दिया जाएगा x² / 144/12 4 प्लस y² / 144/9 और जब इसको डिवाइड करेंगे तो अपने पास इसमें वैल्यू आएगी वो आएगी
36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। यहाँ ए स्क्वायर जो वैल्यू रहेगी 36 रहेगा और बी स्क्वायर जो वैल्यू रहेगी वो 16 रहेगा। इसका हम ए इक्वल टू 6 बी इक्वल टू 4 लिख सकते हैं। अब यहाँ जो आ जाएगा, यहाँ देख रहे हैं ए की जो वैल्यू है बी से अधिक है, तो जो दीर्घ की जो लंबाई होगी वो इसमें हो जाएगा 2a यानी 2 इंटू 6 इक्वल टू 12। लघुअक्ष की लंबाई ये इसमें आ जाएगा 2b यानी 2 इंटू 4 इक्वल टू 8। अब यहाँ देखेंगे फार्मूले के द्वारा बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर से इसकी वैल्यू को रखेंगे। बी स्क्वायर में वैल्यू यहाँ आएगी 36, ए स्क्वायर में आएगी यहाँ पास बी स्क्वायर में 16 इसकी वैल्यू रहेगी ये, क्योंकि बी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर यहाँ रहेगा, 16 यहाँ वैल्यू रहेगी इसकी। और ए स्क्वायर में रहेगा यहाँ पास 36 रहेगा, ये 1 माइनस ई स्क्वायर तो हो जाएगा 16 अपॉन 36 इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, या ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 16 अपॉन 36, तो 36 माइनस 16 अपॉन 36, तो ये आएगी वैल्यू को माइनस करने के बाद ये आएगी 20 अपॉन 36। इसको और सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा, तो ई का जो वैल्यू आएगी आ जाएगी √5 अपॉन 3। ये इसकी एसेंट्रिसिटी आ गई। अब इसमें देखेंगे, इसमें जो इसके नाभियों के निर्देशांक हैं ए ई में हो जाएगा, ए की वैल्यू है 6, ई की वैल्यू है √5 अपॉन, नहीं इसकी ये जो है क्योंकि 9 का तो इसका √3 आ जाएगा, तो ये जो वैल्यू है इसको लिख सकते हो √5 अपॉन 3, तो ये आ जाएगा। अब 6 में 3 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगा 3 2 जा यानी 2√5, ये ए की वैल्यू इसमें आ गई। तो यहाँ लिख सकते हैं नाभियों के निर्देशांक इसमें आ जाएगा प्लस माइनस ए ई 0, तो इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस ए ई में आ जाएगा 2√5 0। इसके ये कोऑर्डिनेट ऑफ फोकल पॉइंट्स नाभियों के निर्देशांक इसमें आ जाएंगे। इसके बाद इसमें देखेंगे हम शीर्षों के निर्देशांक यानी वर्टेक्स पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स। यहाँ इसमें आ जाएगा प्लस माइनस ए कॉमा 0 इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पास प्लस माइनस 6 0। इसी में क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 में दिया हुआ है दीर्घवृत्त 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 12 की उत्केंद्रता नाभियों के बीच की दूरी तथा नाभि लंब की लंबाई ज्ञात करो। ये इसमें हो जाएगा दिया गया जो दीर्घवृत्त है इसमें हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 12। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, दिया जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन 12 प्लस
4y² अपॉन 12 इक्वल टू 0, 0 नहीं, ये 1 होगा यहाँ पर, 0 नहीं होगी वैल्यू। और ये हो जाएगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो x² अपॉन 12 अपॉन 3 प्लस y² अपॉन 12 अपॉन 4 इक्वल टू 1, ये आ जाएगा x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 3 इक्वल टू 1। यहाँ a² इक्वल टू 4 है, b² इक्वल टू 3 है, यानी a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू वैल्यू होगी √3। अभी हमको इसेंट्रिसिटी के अंदर का इसकी वैल्यू को निकालना है, इसके लिए क्या करेंगे, b² इक्वल टू a² इंटू 1 माइनस e² से b² 3 a² 4 1 माइनस e² ये हो जाएगा 3 अपॉन 4 इक्वल टू 1 माइनस e², या ये वैल्यू हो जाएगी e² इक्वल टू 1 माइनस 3 अपॉन 4, यानी e² को हमने लेफ्ट में ट्रांसफर कर दिया और 3 अपॉन 4 को राइट में, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस वैल्यू रहेगी। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें e² इक्वल टू ये जब बढ़ाएंगे इसमें इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 3 अपॉन 4, यानी 1 अपॉन 4, और e की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 अपॉन 2, या इसको प्लस माइनस 1/2 भी कह सकते हैं इसको। अब इसमें हम नाभि निर्देशांक देखेंगे, तो यहाँ देखेंगे ए और ए जो इसमें दिया हुआ, ए की वैल्यू है 2, ई की वैल्यू है 1/2, इसकी वैल्यू है 1 आ जाएगी। अभी यहाँ क्योंकि जो नाभियाँ हैं, नाभियाँ प्लस माइनस AE0 हैं, तो यहाँ लिखेंगे नाभियों के बीच की दूरी इसमें हो जाएगा 2AE होता है। अब इसमें वैल्यू को रखेंगे तो हो जाएगा 2A की वैल्यू है यहाँ पास, तो A की वैल्यू 2 दिया हुआ है, E की वैल्यू 1/2 है, तो एक 2 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास इक्वल 2 बचेगा ये, तो नाभियों के बीच दूरी यहाँ 2 आ गई है। इसके बाद इसमें देखेंगे नाभि लंब की लंबाई देखेंगे, ये इसमें हो जाएगा 2b² अपॉन ए, ये तभी कंडीशन है जबकि ए की जो वैल्यू है b से अधिक है, यदि ए की वैल्यू b से कम हो तब वहाँ 2a² अपॉन b आएगा, यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा हमको। तो ये हो जाएगा 2 × b² की जो वैल्यू है वो वैल्यू है 3, और ए की जो वैल्यू है यहाँ 2 है, तो 2 कैंसिल, तो अपने पास बचेगा 3, अतः नाभि लंब की जो लंबाई आ जाएगी वो आ जाएगी 3। इसके बाकी क्वेश्चनों को हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।